समर का सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, तो अब समर की सीज़न में पुर्तगाल में सीजनल जॉब्स ओपन हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए होती है जो कि इमिग्रेशन की तरफ से आपको मिलती है, और ये अपॉइंटमेंट मिलने का जो सिनेरियो है, और अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं कि पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स आपको कितने अरसे में मिलते हैं। अभी पुर्तगाल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 5 साल अगर आप लीगली स्टे करते हो तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल खाली होते हो, आपको मिल नहीं जाता। एलिजिबल होने के बाद आप अप्लाई करते हो जाके गवर्नमेंट ऑफिस में, और जब आप अप्लाई करते हो, हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। तो स्टार्ट करूंगा मैं पुर्तगाल से कि पुर्तगाल में इस वक्त क्या चल रहा है, और अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रख के आना होगा। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो में आगे चलने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पुर्तगाल, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त यूरोप के अंदर एक इमिग्रेंट्स के लिए जन्नत है। किसी बंदे के पास कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल हो गया बंदा, वो चुप करके पुर्तगाल चला जाए, एक टाइम लिमिट के बाद, एक टाइम पूरा करने के बाद वो वहाँ पे लीगल हो जाएगा। पुर्तगाल में अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें गाइस, तो पुर्तगाल में नॉर्मली सीजनल काम होते हैं। जब सीज़न बंद हो जाता है तो पुर्तगाल में जॉब्स बहुत कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब समर का सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, तो अब समर की सीज़न में पुर्तगाल में सीजनल जॉब्स ओपन हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के कामों में, होटल इंडस्ट्री के कामों में, क्योंकि पुर्तगाल एक समंदर के साथ लगता है, काफ़ी बड़ा एरिया पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यूरोप के दूसरे कंट्रीज जैसा कि जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ से पुर्तगाल के अंदर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, पुर्तगाल की खूबसूरत मकामात को विज़िट करने के लिए। तो जो होटल इंडस्ट्री है, ये जो रेस्टोरेंट का सेक्टर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा वाइड जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, और वहाँ पे जाके आप इन किस्म की जॉब्स अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लोग अवेल कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं सीजनल जॉब्स के अंदर। लेकिन जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होता है, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो सर्दियों के मौसम में पुर्तगाल में जॉब्स बहुत कम हो जाती हैं, बिल्कुल नाक के बराबर हो जाती हैं। जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप कोई बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो तो फिर आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन सीजनल जॉब्स के अंदर गाइज़ आप सिर्फ समर वेकेशन के अंदर काम कर सकते हो, जब पुर्तगाल के अंदर टूरिज़म सीज़न चलता है, टूरिस्ट का सीज़न चलता है। इसके साथ साथ बहुत से हमारे भाई यहाँ पे फार्म्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आपको पता है जो फार्म इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट समर के दिनों में ही, गर्मियों में ही वो चलती है। तो फार्म इंडस्ट्री हो गई, रेस्टोरेंट का सेक्टर हो गया, होटल मैनेजमेंट के काम हो गए। इसके साथ वेयर हाउसेस में भी बहुत से जॉब्स काम करते हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया। इस सेक्टर में भी बहुत से हमारे भाई काम कर रहे हैं। अब पुर्तगाल के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो ये मैंने जो बता दी आपको, ये जॉब्स अवेलेबल हैं। अब इनकम के ऊपर, पुर्तगाल में इस वक्त जो मिनिमम वेजेस हैं वो हैं 820 यूरो, यानी कि 820 यूरोज़ आप लोग अर्न कर सकते हैं पुर्तगाल में। ये मैं आपको मिनिमम वेज बता रहा हूँ। लेकिन एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई, जब जिनके पास पेपर्स नहीं होते पुर्तगाल के, और जो अभी जाके रिसेंटली फ़ाइल लॉक कराते हैं, तो उनका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों को काफ़ी कम सैलरी के ऊपर जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि 500 यूरो, 400 यूरो, और 500 यूरो के ऊपर भी काम अगर लोगों को मिल जाए तो बहुत खुशी खुशी काम कर लेते हैं। यानी कि जब तक आपके पास पुर्तगाल का पहला कार्ड नहीं होता, लोग आपको बहुत मिसयूज़ करते हैं, ख़ासकर अपने ही लोग मिसयूज़ करते हैं। ये यहाँ बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये रियलिटी है। और आप 500 यूरो के ऊपर भी जिस बंदे को, जिस भाई को जॉब मिल जाती है, वो बड़ा खुशी खुशी उसको कबूल कर लेता है, अगर उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी ना हो तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बता दी, प्लस वेजेस जो है 500 यूरो भी हो सकती है, 820 यूरो भी हो सकती है, और अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हो तो फिर आप 1000-2000 यूरो भी उसमें से निकाल सकते हो। जैसा कि मोबाइल का बिज़नेस लोग करते हैं, रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस यहाँ पे लोग करते हैं अपने, और कुछ अभी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं वहाँ पे, इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, और कुछ लोगों ने अभी ये काम स्टार्ट किया है, जैसे कि सफाई का क्लीनिंग कंपनीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो ये जॉब्स वहाँ पे लोग कर रहे हैं, और कंपनीज़ ये बना के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं कि पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स आपको कितने अरसे में मिलते हैं। पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस, वो आपको, अगर आप लीगल तरीके से आते हो और आप अपने 6 टैक्स पे करते हो, तो 6 टैक्स पे करने के बाद आप लीगल हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो पुर्तगाल में अपना पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए होती है जो कि इमिग्रेशन की तरफ से आपको मिलती है, और ये अपॉइंटमेंट मिलने का जो सिनेरियो है, इसमें लोगों को 1.5 से 2 साल तक वेट करना पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आते हो, अभी अप्रैल चल रहा है 2024, और अगर आप अभी अपनी फ़ाइल लॉक कराओगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट आएगी, फॉर एग्जांपल अभी से लेके आप अगले 6 महीने तक, अगस्त सितंबर तक आप अपने 6 टैक्स पूरे कर देते हो पुर्तगाल में। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि 6 टैक्स पूरे करने के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा।
वो एक और तरीका है, लॉयर हायर करके और एक केस लड़ के आप कार्ड हासिल कर सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल वेट करना होगा, और उस हिसाब से अगर नॉर्मल रूटीन से चलें तो फिर आपको 2025 के आखिर तक, यानी कि अगले साल के आखिर तक आपको पहली अपॉइंटमेंट की कॉल मौसूल होगी और उसके बाद आपको पहला कार्ड मिलेगा। पुर्तगाल का पहली जो आपको कार्ड मिलता है वो तकरीबन आपको, अगर आप लीगल भी आपकी एंट्री हो तो 1.5-2 साल आपको लग जाते हैं। पहला कार्ड उसके बाद मिला, उसके बाद आपको दूसरा कार्ड मिलता है और फिर आप अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट। अभी पुर्तगाल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 5 साल अगर आप लीगली स्टे करते हो तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल खाली होते हो, आपको मिल नहीं जाता। एलिजिबल होने के बाद आप अप्लाई करते हो जाके गवर्नमेंट ऑफिस में, और जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के 1 साल या 12 से 13 महीना आपको वेट करना होता है, और 12-13 महीने वेट करने के बाद आपको पासपोर्ट गवर्नमेंट इशू करती है। तो उस सिनेरियो में पुर्तगाल में भी आपको तकरीबन 6-6.5 साल लग जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके जो भी रिमार्क्स हैं हंगरी कंट्री को लेके या पुर्तगाल को लेके, जो भी आप लोगों की क्वारीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप लोगों को कोई भी सवाल जो आपको समझ नहीं आई चीज़, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, या मैसेंजर पे या टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।